बाबर के द्वारा प्रमुख रूप से 4 युद्ध लड़ी गई थी, जिसमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरा जो युद्ध हुआ खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, और तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में, और लास्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। आप ऐसे शॉर्टकट में याद रखिए, पानी पियो खाना खाओ चलो घरे, पानी पियो खाना खाओ चलो घरे, यानी पानीपत का युद्ध, खाना से मतलब खानवा का युद्ध, चंदेरी से चलो, और घाघरा से मतलब घर से घाघरा, घाघरा का युद्ध, यानी 4 युद्ध लड़े थे। प्रशासनिक रूप से यह विशेष रूप से था, यह वैसा शासक था बाबर, जो पहली बार भारत में तोप और गोला बारूद का उपयोग किया था। उससे पूरा भयानक भारत को हिलाकर रख दिया था। ऐसा पहला बार हुआ था कि कोई ऐसा शासक है जो गोला बारूद और तोप का प्रयोग कर रहा है भारत में। सभी लोग डर गए थे, अरे कौन खतरनाक शासक आ गया, कौन इतना पागल आ गया जो साफ तोपों से उड़ाते जा रहा है सैनिकों को। खौफ था बाबर का। आगे समझिए, देखिए ये क्या होता है, इसे कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है बाबर को। तो मुख्य रूप से 3 उपाधि मिली हुई है, 3-4 उपाधि है। देखिए, एक गाजी का उपाधि मिला था, बादशाह की उपाधि मिला था, और जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका खुद नाम था, और एक कलंदर की उपाधि मिला था। जब बाबर जब पानीपत का युद्ध लड़ता है ना, उसमें जो काबुल से जो सैनिक आए थे भारत में, वो हार थक चुके थे, बिल्कुल थक चुके थे। उन्हें साहस देने के लिए जिहाद का नारा देता है कि हम लोग जिहाद करेंगे, हम लोग धर्म की स्थापना करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। और इस नाम पर इसके सैनिक मर मिटने के लिए तैयार हुए और उस विजय को प्राप्त किया, इसलिए उसको गाजी की उपाधि दिया गया। देखिए, धर्म के लिए युद्ध करने वाला विजेता, उसे गाजी की उपाधि दिया गया। समझ में आया। दूसरा है कि बाबर जो था बादशाह की उपाधि देता है, वो काबुल के युद्ध में भी जीता था तब हुआ था, और जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता है तो वहां पर दिल्ली का जो शासक बना था उसे बादशाह बनकर, सम्राट बनकर शासन करना स्थापना करता है, जीता है। देखिए आगे। और तीसरा है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी जहरुद्दीन का मतलब होता है कि धर्म का समर्थक, धर्म का समर्थक। यहाँ पर देखिए कलंधर, जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता है तो वह भारत के वैभव को देखता है, या इतना सुंदर, इतना वैभवशाली साम्राज्य आज मेरे हाथों में है। इसकी खुशी में वह अपने सैनिकों को, अपने साम्राज्य के सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को एक एक चांदी का सोना देता है, चांदी का सिक्का देता है, और इससे लोग खुश होकर इसको कलंदर की उपाधि दिए। और कलंदर का अर्थ होता है दानवीरता के लिए दिया गया था, जब चांदी का सिक्का दिया था। याद रखिए कि बाबर चांदी का सिक्का चलाया था, इसमें चांदी का सिक्का था शाहरुख, और एक और सिक्का था बाबरी। जो चांदी का सिक्का जो चलाया था वह शाहरुख है, वह कंधार में चलाया था, काबुल में चलाया था, और कंधार में जो चलाया था वह क्या था, उसका नाम बाबरी नाम था, तो बाबरी चलाया था। बता दें कि जब बाबर सिक्का चलाया था ना, उस सिक्का के 2 पहलू होती है। तो पहली साइड में जो था वहां आयत लिखा हुआ था, जो मुस्लिम लोग में जो आयत पढ़ा था वहां पर था, और बगल में यहाँ पर खलीफाओं का नाम लिखा हुआ था। और एक सिक्का का जो उल्टा पहलू था वहां पर अपना उपाधि लिखा हुआ था, जो उपाधि था, जो बाबर ने क्या क्या उपाधि प्राप्त किया था, इस सभी उपाधियों को बड़ा ध्यान से लिखा हुआ था वहां पर। ऐसे सिक्का चलाता था। याद रखिए कि बाबर भले संघर्ष में जिया हो, लेकिन अपने जीवन में पढ़ने लिखने का काम बहुत अच्छा से किया था। वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह तुर्की में अपना आत्मजीवन लिखता है, जिसका नाम बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। याद रहेगा, बाबर का जीवनी क्या है, तब बाबरनामा, और यह तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह तुर्की भाषा में लिखा गया था, और इसमें बड़ा सुंदर सुंदर बात बोलता है। इसमें लिखा हुआ बात कि समरकंद, अगर जीवन कहीं जीने का योग्य कोई जगह है तो समरकंद है। वहां पर जितना आनंद है वहां पर दूसरा कोई आनंद नहीं आता, इसलिए समरकंद को जीतना चाहता है, क्योंकि समरकंद 140 वर्षों से तैमूरों का राजधानी था, और तैमूर बहुत स्ट्रेटेजिक तरीका से फरगना क्षेत्र को रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए फरगना को सुरक्षित करने के लिए वह समरकंद पर भी आक्रमण करता है। देखिए आगे। तो साहित्य के क्षेत्र में इसे काफी ज्यादा नॉलेज थी। बाबरनामा लिखता है किताब तुर्की बाबरी, तुर्की भाषा में, और जब यह तुर्की भाषा में लिखा था तो इसके जो फारसी में अनुवाद था वह पायबंद खां जो किए थे अकबर के शासनकाल में, लेकिन बाद में इसे अब्दुल रहीम खान खन्ना जो 1590 ईस्वी में फिर फारसी भाषा में लिखे थे। तो कोई पूछता है कि फारसी भाषा में अनुवाद कौन करने वाले थे, पायबंद खां, और एक और थे जो अभी बताए हैं अब्दुल रहीम खान खन्ना, जो 1590 ईस्वी में रचना की थी, फारसी में अनुवाद किए थे। साथ ही मुगलों का जो दरबारी भाषा जो था वह फारसी ही था। आगे बता दें कि जो बाबरनामा था, उस बाबरनामा को अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वह लिंटन, देखिए लिडन और एल्किंग, याद रहेगा, लिंटन और एल्किंग 2 व्यक्ति थे जो 1826 ईस्वी में इसकी रचना अंग्रेजी में किए थे। तो बाबरनामा पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी मिलती है कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुआ, बाबर कैसे संघर्ष किया, बाबर के सारे संबंधी कैसे इसे धोखा किए थे, इसे कैसे भारत से बुलावा आया था, कैसे युद्ध में जीता, सब कुछ का बड़ा विस्तार से वर्णन किया इसमें। याद रहेगा, इसका आत्मकथा बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखित है। यह भारत के युद्ध और जीवन का वर्णन करता है। इसका मृत्यु जो था वह बाबर जब लास्ट युद्ध, जब घाघरा का युद्ध करता है तो उस समय वह बहुत कमजोर हो चुका है, और उसके बाद यह 26 दिसंबर जो था 1530 ईस्वी में वह मर जाता है, और इसका ही बेटा हुमायूं है जो अब अगला शासक बनेगा। लेकिन जब वह मरता है तो इसके शव को आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन मरने के बाद
पुनः जो मतलब उनके 100 जो था वह आगरा से निकालकर फिर काबुल ले गया। तो ऐसा पूछता कि कौन ऐसा शासक है जिसका 100 को आगरा से उठाकर काबुल ले गया, तो बोलिएगा आप बाबर। बाबर ही एक ऐसा व्यक्ति था। याद रखिए, इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ ऐसे देखने को मिला, कैसे कोई छोटा से बड़ा बन सकता है, कैसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है, कैसे अपने विपत्तियों से सामना करके एक उचित स्थान को प्राप्त कर सकता है। इतिहास में बहुत कुछ सिखाती है और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। जो बाबर की जीवनी है उसे आप भली भांति समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर उसका ही कुछ जो तरीकाएं हैं, उसका नोट्स बनाए हैं अपने कुछ नोट से, देखिए याद कर लीजिएगा इसे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगला वीडियो में हम।